ये क्या है? भाई साहब एक मिनट बात सुनना। जी भाईजान। भाई ये देखना दरबार के गले से क्या निकला। हैं, ये तो ब्लाइंड चेक है। ये दरबार के गले में कौन डाल गया भाईजान? ये तो बैंक का चेक है और मुझे लगता है कोई दरबार की खिदमत कर गया है। आप इधर ही रुको, मैं बैंक से पता करके आता हूँ इसमें कितने पैसे हैं। सर जी, ये चेक किसके नाम है और इसमें कितने पैसे हैं, ये तो जरा चेक कर दे। जी इस अकाउंट में 4 करोड़ रुपए हैं और ये अकाउंट सेठ असद के नाम से है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। 4 करोड़ रुपए? ऐसा करता हूँ, सारी बात जाके अब्बू को बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी। वालेकुम अस्सलाम। जी अरबाब बेटा, हैरानगी वाली बात है, इतनी बड़ी रकम सेठ साहब ने दरबार के गले में डाल दी। एक दफा मिलना चाहिए सेठ साहब से कि आखिर इसकी वजह क्या है। सेठ साहब, सेठ साहब जरूरी काम था आपसे, आपका थोड़ा सा टाइम चाहिए था। हाँ जी मौलवी साहब, सब खैरियत है? जी सेठ साहब, खैरियत ही है। अच्छा, आ जाए अंदर। हाँ जी मौलवी साहब, बैठे। हाँ जी मौलवी साहब, बताएं क्या काम है आपको? सेठ साहब, इस चेक के बारे में बात करनी थी। क्या वाकई आपने ये चेक दरबार के गले में डाला था? हाँ जी मौलवी साहब, ये चेक मैंने ही गले में डाला था। क्यों, आपको कोई एतराज है? सेठ साहब, हमारा क्या एतराज होना है, मगर ये ब्लाइंड चेक देखकर मैं हैरान परेशान हो गया हूँ। मेरे बेटे ने अभी इस चेक की मालियत भी बैंक से चेक करवाई है, इसमें तो पूरा 4 करोड़ रुपया है। और ब्लाइंड चेक का मतलब होता है कि आप इसमें से 4 करोड़ रुपए भी निकाल सकते हैं। मुझे इस बात की हैरानगी हो रही है कि आपने दरबार के गले में इतनी बड़ी रकम डाल दी। देखें मौलवी साहब, मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा। मेरी उस दरबार के साथ अकीदत है और मेरा सब कुछ उस दरबार पर कुर्बान है। माशाल्लाह, मुझे आपकी अकीदत पर कोई एतराज नहीं, मगर क्या आप मेरे चंद सवालों का जवाब दे सकते हैं? हाँ जी मौलवी साहब, पूछें, क्या सवाल है आपके? सेठ साहब, सवाल ये है कि आपने जो इतनी ज्यादा रकम दरबार को दी है, क्या कुरान और हदीस में इस बात का हुक्म है कि आप दरबार को इतनी बड़ी रकम दें? मेरा ख्याल है कि कहीं भी कुरान और हदीस में इन चीजों का हुक्म नहीं है। मौलवी साहब, आपका सवाल काबिले गौर है। मैंने आज तक नहीं सुना कुरान और हदीस में कि दरबार में पैसे डालने चाहिए। मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपके इलाके में, आपके शहर में क्या कोई मुस्तहिक गरीब मस्कीन नहीं है? माशाल्लाह मौलवी साहब, ये भी सवाल आपका बहुत अच्छा है। होंगे गरीब मस्कीन मुस्तहिक, मैंने कभी गौर नहीं किया। बाकी अल्लाह पाक सबका निजाम चला रहा है मौलवी साहब। अफसोस सेठ साहब, काश आपको पता होता, काश आपको ख्याल होता कि आपके इर्द गिर्द पड़ोस में कितने मुस्तहिक गरीब यतीम हैं जिनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं नसीब, और आपका सारा ध्यान दरबार की तरफ है। और ऊपर से आप कह रहे हैं कि अल्लाह ताला सबका निजाम चला रहा है। सेठ साहब, जिस तरह सबका निजाम चल रहा है, इस तरह दरबार का भी निजाम अल्लाह ताला ही चला रहा है। सेठ साहब, मेरा आपके पास आने का ये मकसद नहीं कि मैं आपको मना करूं कि आप दरबार पे पैसे ना दें। आपका अपना पैसा है, आप दरबार पे लगाएं, जिधर दिल लगाएं, मगर आप थोड़ा सा सोचे तो सही ना। आपकी रकम उधर खर्च हो जिधर अल्लाह और अल्लाह का रसूल राजी हो। सेठ साहब, जिस रब ने आपको ये सब कुछ दिया है, बरोज़े क़यामत आपसे इसके बारे में सवाल भी होगा कि आपने ये पैसा कहाँ से कमाया और कहाँ पे खर्च किया। तो सेठ साहब, मेरी बातों का गुस्सा ना करें, मेहरबानी करें। इस्लाम और शरीयत जिस काम का हुक्म देती है वो काम आप पहले करें, अकीदत बाद में है, पहले शरीयत है। वाह मौलवी साहब, आपकी बातों में असर है। हमने दौलत तो काफी कमाई, मगर अफसोस हम दीन का इल्म हासिल न कर सके। मौलवी साहब, अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे। आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया।